हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी बिटलेसर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने कुछ प्रश्न सॉल्व किए थे जिसमें हमने देखा था बोर्डमास नियम के अंतर्गत हमने 5 प्रश्न सॉल्व किए थे। आप लोगों के लिए एक हमने प्रश्न छोड़ा था कि इसका आप कमेंट्स करके आंसर बताइए। तो इस प्रश्न को देखते हैं कि इसका क्या होगा राइट आंसर। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं कि जो सरलीकरण टॉपिक है 2013 से मैंने जो पेपर देखा उसका एनालिसिस किया, तो जो सरलीकरण टॉपिक है उससे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को देखने को मिले। कितने 7 से 8 प्रश्न हमको इसमें देखने को मिले। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे इस वर्ग 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं कि एक कल का प्रश्न था, तो इस प्रश्न के कई सारे आंसर मिले हमको। जैसे किसी ने 0 आंसर भेजा था, किसी ने 1080 आंसर भेजा, किसी ने 1800 आंसर भेजा। तो इस प्रकार से हमको आंसर भेजे थे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसके तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम फिर से एक बार मैं दोहराता हूं कि बोर्ड मास का नियम में क्या होता है। बोर्ड मास के नियम में आप देखते हैं सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के बाद गुणा करते हैं, फिर भाग देते हैं ब्रैकेट, फिर उसके बाद गुणा, फिर जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं। इस प्रकार से हम करते हैं। तो इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 और 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 ऋण 5 गुणा 180, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, 5 में से 5 0 गुणा 180। अब मैं बता दूं कि 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा होता है तो वो क्या होगा, 0 ही होगा। 0 क्या एक भवसागर है जिसमें जो गया वो समझो डूब गया। ठीक है, तो ये था कल का राइट आंसर। आज के कुछ प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। जो प्रश्न हम करेंगे वो थोड़े डिफरेंट होंगे कल से। तो पहला प्रश्न है आज का, 16 सही 2/3 धन 8 सही 1/4 धन 7 सही 1/5। ये प्रश्न है हमारे पास कि 16 सही 2/3 धन 8 सही 1/4 धन 7 सही 1/5। तो इस प्रश्न को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं बारी बारी से आपको उस मेथड की तरफ लेकर के चलूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मेथड ऐसी लगा सकते हैं कि इसको जो मिश्रित भिन्न है इसको पहले हम सिंपल भिन्न में तोड़ेंगे और सिंपल भिन्न में तोड़ने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जोड़ देंगे। फिर दूसरा ये होगा कि हम इन जितनी भी पूर्ण संख्या दिख रही है इन पूर्ण संख्या को एक साथ जोड़ देंगे, प्लस लगा करके कोष्ठक में, फिर जितनी भिन्न संख्या है इनको जोड़ देंगे। तो हम दोनों ही मेथड से इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस वाली मेथड से। तो 16 धन 8 धन 7 ये प्लस 2/3 धन 1/4 धन 1/5 इस टाइप से लिख देंगे। इस टाइप से लिखने के बाद इनको जोड़ देंगे तो 16 और 8 हो गए 24, 24 7 31 धन ये हो जाएगा। सबसे पहले इसका क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम किस प्रकार से लेते हैं मैं आपको बताता हूं। एलसीएम हम हमेशा ऐसे लेते हैं, जैसे 3 और 4 और 5, 3 4 5 इनका एलसीएम लेना है हमको। हर वाली संख्या का हमेशा एलसीएम लिया जाता है। तो 3 एकम 3 1 आते तक, नीचे जब तक 1 1 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम एलसीएम लेंगे। तो 3 एकम 3, फिर जैसा कि इनमें नहीं जा रहा है 3 का भाग तो इनको जैसा का वैसा लिख देंगे। फिर उसके बाद 4 से भाग देंगे, 4 से भाग चला गया। फिर उसके बाद 5 से भाग देंगे और अंतिम में हमको क्या मिल जाएगा, 1 1 1 मिल जाएगा। फिर इन तीनों संख्या का आपस में गुणा कर देंगे, 3 गुणा 4 गुणा 5, 3 गुणा 4 गुणा 5 करके लिख देंगे। 3 चौ 12, 12 पंचे 60। तो 60 क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये हमने 60 एलसीएम लिया है। अब क्या करेंगे, इस वाले जो हर वाली संख्या है उससे हम क्या करेंगे, भाग देंगे।
तो ये 3 है यहाँ हर में। अब ये 3 से अगर हम भाग देते हैं 60 को तो कितना बचेगा, ये 2 चीज बच गई, तो 4 पंचे 20 और 20 गुणा 2 ये हो गया 40 हो गया। धन फिर 4 से भाग देंगे, इसमें 4 से भाग देने पर क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। और इन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ कोष्टक लगा देता हूं आप लोगों के समझने के लिए, कोष्टक लगा दिया। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर आ जाएगा 5 7 और ये 6 67/60 इस टाइप से आ गया। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 31 × 60 + 67 हो जाएगा 60। अब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका गुणा 1860 धन 67। ठीक है, किस प्रकार मैंने 1860 गुणा किया, ये 0 को जैसा का वैसा यहाँ उतार दिया और 6 से गुणा किया, 6 का 6 6 3 18। इस प्रकार से आपको गुणा करना है शॉर्ट में। ठीक है, तो इस अब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 6 6 12 की 2 हासिल का 1 9 और ये 1927/60। इस प्रकार से पहली मेथड से हमारा आंसर आया 1927/60। तो सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड से हमारा किस प्रकार से आंसर आएगा। सेकंड मेथड क्या थी कि हम इसको भिन्न के रूप में चेंज करके लिखते हैं। तो भिन्न के रूप में जब हम इसको चेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16 तिया 48 और 2 50/3 धन ये हो जाएगा 8 चौ 32 और 1 33/4 धन 7 पाना 35 और 1 36/5। अब फिर से क्या करेंगे, हम भिन्न को जोड़ रहे हैं तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया था इसका 60 एलसीएम आया था। इस 60 एलसीएम में फिर भाग देंगे इस 3 का भाग देने पर कितना आया 20 आएगा। और इस 20 का गुणा किसके साथ करेंगे, हम 50 के साथ कर देंगे। तो 50 गुणा 20 हो जाएगा धन इस 4 से फिर से भाग देंगे तो कितना आएगा 15 बार में चला जाएगा। और इस 15 का गुणा किससे करेंगे 33 से करेंगे। 33 गुणा ये हो गया 15 धन फिर 5 से भाग देंगे इसमें 60 में 5 से भाग देने पर कितना आ जाएगा ये 12 और 12 का गुणा 36 में कर देंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम लेने के बाद जब 0 दिख रहे होंगे किसी संख्या के पीछे तो वो जितने 0 दिख रहे हैं उनको हम लिख देते हैं। पहले लिख दिए हमने। अब इन दोनों संख्या सामने वाली संख्या का गुणा कर दो तो सामने वाली संख्या का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 50 का गुणा 20 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। इसी प्रकार से आ गया। फिर 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 तिया 45 की 5 हासिल का आया 4 15 तिया 45 और 4 49 ये हो गया। फिर अगला 12 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 12 6 72 की 2 हासिल का आया 7 12 तिया 36 और 7 43 इस टाइप से ये आ गया और बटे 7। अब इन सबको जोड़ने पर देखते हैं कितना आता है 7 3 9 और 3 12 की 2 हासिल का आया 1 ये 4 और 1 5 5 और 4 9 और ये 1 की 1 1927/7। तो दोनों मेथड से देखा, दोनों मेथड से हमारा आंसर कंपेयर कीजिए, दोनों सेम टू सेम है। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोर्ड मास के अगला क्वेश्चन एक 117 सही 2/5 धन 17 सही 1/2 ऋण 74 सही 2/3। ये एक प्रश्न है फिर से आपके सामने। इस प्रश्न को किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो सेम टू सेम इसी प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व करना है आपको कि 117 धन 17 ऋण 74 ऐसा लिख दिए। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 2/5 धन 1/2 ऋण 2/3 करके हम इस प्रकार इसको लिखेंगे। लिखने के बाद सॉल्व करेंगे
तो जोड़ दीजिए। सबसे पहले 117 में 17 को जोड़ देंगे तो 134 ऋण 74 इस प्रकार से प्लस। अब इसमें एक कंडीशन फिर से बन रही कि हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम लेंगे तो ये सारी संख्या अभाज्य संख्या आ रही है। जब भी हम लघुत्तम लेते हैं तो संख्याएं क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही टूटती है, याद रखिएगा। तो सारी संख्या अभाज्य दिख रही तो हमको बार बार इस प्रकार से लिखने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से लिखने की इसको जरूरत नहीं है। आप सीधे डायरेक्ट इसमें इस प्रकार का भी गुणा कर सकते हैं कि 5 दूना 10 और 10 दिया 30, 30 हमारा होगा एलसीएम। अब इससे भाग देंगे, 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें कितना आएगा, 6 आएगा। तो इस प्रकार से भाग मत दीजिए इस 5 से। अब सीधे सीधे इन दोनों का गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, या आपको जैसा अच्छा लगे इस प्रकार से करिए। 5 छके 30 और 6 दूनी 12, ये कर दिया। फिर 2 से भाग दीजिए, इसमें कितना आएगा 15 और 15 का गुणा ऊपर कर देंगे तो 15 का 15 ऋण 3 से भाग दीजिए, कितने बार में आएगा 10 और 10 का गुणा ऊपर करेंगे 10 दूनी 20, इस प्रकार से लिखेंगे इसको। अब सॉल्व कीजिए, 0 4 में से 4 गया 0, 13 में से 7 गया 6, धन ये क्या हो जाएगा हमारा 15 और 12 ये हो गया 27 ऋण 20/30, ये किस 60 धन ये क्या हो जाएगा 7/30, गुणा कीजिए 30 का गुणा 60 से, ये कितना होगा 6 18 और ये 2 0 धन 7 कितना हो गया 30, तो 1860/30 ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसको मिश्र भिन्न में चेंज करना है आपको। तो मिश्र भिन्न में चेंज करके हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये ऐसे ही मिश्र भिन्न में आ जाएगा, इसी रूप में आ जाएगा, यहां से प्लस हट जाएगा। ठीक है, यहां से प्लस हट जाएगा। अभी हम मिश्र भिन्न में जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 30 का भाग देंगे 18 में तो 60 बार में जाएगा। अब जो बचा वो 7 और बटे कितना हो जाएगा 30, यही मिश्र भिन्न में इसको लिखा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही लेंथी टाइप का लगेगा प्रश्न देखने में, लेकिन बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपको उसको करना है जल्दी से। तो अगला प्रश्न है 9 9 9 1/7 धन 9 9 9 1 2/7 धन 9 9 9 3/7 धन 999 4/7 धन 999 5/7 धन 999 6/7। इस प्रकार का प्रश्न दिख रहा है आपको। ये प्रश्न बहुत ही ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये बहुत ही सरल प्रश्न है। तो बढ़ते हैं, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आपको 999 कितनी बार दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 बार दिख रहा है। तो इसको 6 बार जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको समय मेंटेन करना है, कोई भी एग्जाम में समय मेंटेन करना होता है हमको। तो इसको 6 बार जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम क्या करेंगे 999 गुणा 6 से कर देंगे। इसको कर दिए 6 से गुणा, ठीक है, प्लस लगा दिए। अब क्या बचा अंदर 1/7 धन 2/7 धन 3/7 धन 4/7 धन 5/7 धन 6/7, इस प्रकार से लिख देंगे 6/7 तक लिख दिए। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इनका गुणा कर देंगे तो 6 9 54 की 4 हासिल का आया 5, 6 9 54 और 5 59 की 9 हासिल का आया 5, 6 9 54 और 5 64 धन 6 9 54 और 5 कितना आएगा 59, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद इसमें हमको एलसीएम लेना है, तो जब पूरी हर में क्या दिख रहा है 7, तो इसका एलसीएम भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा।
और जब ये 7 से 7 कट गया उस 1 का गुणा ऊपर होगा, मतलब जैसा का वैसा ये आ जाएगी पूरी संख्या। तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7, ये पूरी की पूरी संख्या इस प्रकार से लिख देंगे हम। अब ये क्या होगा, गुणा करने पर आ गया हमारा, और अब इन दो सब कुछ हम जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 बटे कितना हो गया 7, 7 से हम भाग देंगे इसमें तो कितने भाग में चला जाएगा, 7 चौ 28, 4 बार में चला गया, और इस 4 को हम इसमें जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 8 और ये हो गया 9, 9 5, ये होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ये प्रश्न सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है 1 1 1 1 बटे 2 धन 1 1 1 बटे 2 धन 1 1 1 बटे 2 धन 1 बटे 2। ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, किस प्रकार से ये बनेगा। ठीक है, ये 1 बटे 2। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको बताना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो प्रश्न दिख रहा है ये हमारी पहली मेथड लगाइए, वही वाली 1 1 1 1 धन 1 1 1 धन 1 1 धन 1, इसको लिख दीजिए, प्लस लगा दीजिए, और 1 बटे 2 धन 1 बटे 2 धन 1 बटे 2 धन 1 बटे 2, 4 बार है। फिर जोड़ दीजिए, 1 और 1 2 3 4, ये 4, फिर 1 2 3, ये 3, फिर क्या आएगा, ये हो गया 1 और ये 2 और ये आ गया 1। ठीक है, ये आ गया धन। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम आपको पता है 2 आएगा। अब ये ऊपर वाली संख्या पूरी को जोड़ दीजिए, 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 1। तो ये हमने 4 बार संख्या थी, इसलिए चारों को जोड़ दिया, 1 2 3 4 धन, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 बटे 2 बराबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 धन 2 बराबर 12 34 धन 2 बराबर हो जाएगा 12 36, ये होगा करेक्ट आंसर। तो आज का ये क्वेश्चन था जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये पुराने जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से। तो आपके लिए कल के लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूं, जैसे कि देखिए वर्ग, वर्ग वर्ग क्या होता है, वर्ग के बारे में हम होमवर्क दे रहे हैं। वर्ग मतलब किसी संख्या का 2 बार गुणा, ठीक है, उसी संख्या का उसी में गुणा। ठीक, जैसे 1 का वर्ग 1 गुणा 1 बराबर 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 11 गुणित 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400। आपको 21 से लेकर के 30 तक के
वर्ग निकालना है। ठीक है, तो ये 1 से लेके 30 तक के वर्ग आपको ज्ञात होना ही चाहिए। तो ये है कल का हमारा होमवर्क। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।